गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में लड़ा गया था। तो 1918 में ये बंद हो गया था। 1919 में फिर एक वर्साई की संधि हुई थी जो एक शांति संधि थी, लेकिन उस शांति संधि का कितना फायदा हुआ था, उस शांति संधि के विभिन्न शर्तों को देखते हुए कुछ विद्वानों ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि आने वाले समय में युद्ध होगा ही होगा, और हुआ भी वही। आने वाले 20 सालों के बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उस दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा घातक हुए और ज्यादा जो है उसमें नरसंहार हुआ। युद्ध कोई भी हो वो जो है अच्छे परिणाम नहीं लाता, वो भयंकर परिणाम ही लाता है। तो इस प्रकार से हुआ वैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी काफी भारी जो है नरसंहार सहना पड़ा। ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ही क्यों? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद चाहे राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गई थी या फिर विभिन्न शर्तों के तहत, शांति संधियों के तहत विभिन्न राष्ट्रों के साथ जो की गई थी, एक शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए थे। तो क्यों हुआ ये युद्ध, उसके लिए ऐसे क्या कारण जिम्मेदार रहे, उसकी हम चर्चा करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के सब कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो है वर्साई की संधि। जो वर्साई की संधि हुई थी उस संधि को ही काफी जो है गलत और अनुचित ठहराया गया है विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, और ये बात की गई है कि ये संधि जो है अनुचित थी, इसकी शर्तें अनुचित थी, जिसमें जर्मनी पे खामखा की बातें लाद दी गई थी और जर्मनी को ही जो है दोषी ठहरा करके अमानवीयता का जो रूप दिखाया था मित्र राष्ट्रों ने, जो बदले की भावना थी उनमें, वो जो बदले की भावना के तहत उन्होंने किया था। तो उन्होंने काफी जो है बड़ी रकम, जो धन की जो रकम थी वो जो है उस पे लाद दी थी। वो किसी भी रूप में जर्मनी उसको देने में सक्षम नहीं था। फिर 1929 में मंदी का दौर शुरू हो गया। उस मंदी के दौर में विश्व के विभिन्न देश जो है उससे जो है आहत हुए, उसमें जर्मनी भी एक था। तो कहाँ से अब जर्मनी जो है उसको वो दे सकता था जो उसके ऊपर जो राशि जुर्माने की लगाई गई थी। तो इस प्रकार से 1933 में नाजी दल के रूप में जो है हिटलर का उत्थान हुआ और वो जर्मनी का तानाशाह बन गया। 1935 में उसने जो है जो निशस्त्रीकरण की जो बात थी उस नीति को तोड़ते हुए अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया, शस्त्रीकरण की जो है होड़ लगा दी, और इस प्रकार से धीरे धीरे करके 1939 तक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि ये युद्ध जरूरी हो गया। दूसरी हम बात करते हैं तानाशाह के उत्कर्षों की। तानाशाह के उत्कर्षों में वही है कि जो अपमानजनक संधि थी वर्साई की, उस अपमानजनक संधि से कौन हताहत हुए थे? मुख्यतः जर्मनी हताहत हुआ था, जिसमें धीरे धीरे करके उस मंदी का दौर ने उनको और ज्यादा परेशान कर दिया। और जैसे ही मंदी का दौर शुरू हुआ तो वाइमर गणतंत्र को ही जो है उस सारी स्थिति का जो है दोषारोपण कर दिया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वाइमर गणतंत्र वहां पे जर्मनी में स्थापित हुआ था। तो वाइमर गणतंत्र को ही उसका दोषी मान लिया गया, वाइमर गणतंत्र को नष्ट कर दिया गया। और जो अन्य जो पार्टियां स्थापित हुई थी उसमें एक नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी का उत्थान हुआ और नाजी पार्टी के उत्थान के रूप में हिटलर का उत्थान हुआ और हिटलर 1933 में जो है जर्मनी का तानाशाह बन गया। फिर उसने वही है धीरे धीरे करके शस्त्रीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी, सैनिक गतिविधियां तेज कर दी। तो ऐसे ही जो है हम इटली की बात करें, इटली में भी मुसोलिनी के नेतृत्व में ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इटली को युद्ध के लूट के सामान में से, लूट के भाग में से कुछ भी नहीं हासिल हुआ था। तो इस प्रकार से उसको खाली हाथ रहना पड़ा था। तो उस खाली हाथ के बदले में उसको भी मित्र राष्ट्रों से बदला लेना था, और ऐसा जो है मुसोलिनी के नेतृत्व में उन्होंने किया था। तो अब जो है ये जो तानाशाही शक्तियों का उत्कर्ष था इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर,
इन दोनों के उत्कर्ष के कारण भी आगे कभी भी युद्ध होना जो है जरूरी ही था या वाजिब ही था। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता। ये जो 1919 में एक जो विश्वव्यापी संस्था स्थापित हुई थी राष्ट्रसंघ, इसमें जो सदस्य थे वो मित्र राष्ट्रों के ही थे ज्यादातर, या फिर वो सदस्य थे जो मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति रखने वाले थे। तो इस प्रकार से उन सदस्यों ने क्या किया, जो भी शर्तें बनाई थी वो सारी की सारी हारे हुए राष्ट्रों के ऊपर अमानवीय ढंग से या निर्दयतापूर्ण ढंग से थोपी जाने वाली थी। तो इस सब का प्रभाव ये हुआ कि जो भी शर्तें राष्ट्रसंघ ने तय की थी कि शस्त्रीकरण नहीं होगा, सैनिक जो है एक सीमा तक ही रख सकेंगे, या फिर जो धन की या सैनिक संबंधी या फिर सेना रखने संबंधी या हथियार रखने संबंधी जो शर्तें थी वो सारी की सारी तोड़ दी गई। जब वो शर्तें ही तोड़ दी गई तो कहाँ से कोई ये जो विश्वव्यापी संस्था थी इसका क्या औचित्य था, क्या अस्तित्व था। तो ये पूरी रूप से असफल हो गया। अल्पसंख्यक जातियों की समस्या यहाँ पे जैसे कि जो ये समझौते हुए थे, इसके तहत जो विभिन्न देशों के क्षेत्रों को एक जगह से दूसरे देश का या दूसरे क्षेत्र का हिस्सा मान लिया गया था। तो उसमें ऐसे लोग थे जो अपने देशों से कट करके अन्य देशों में शामिल हो गए थे और वहां की जनता के साथ वो अल्पसंख्यक थे। दूसरे देश के लोग उन अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, तो उनको भी अपने अधिकार सुनिश्चित करने थे। तो इस सब से धीरे धीरे करके रोष का वातावरण शुरू होता गया और अल्पसंख्यकों की लोगों की जो समस्या थी उसने भी जो है युद्ध को न्योता दिया। राष्ट्रीयता की भावना, प्रथम विश्व युद्ध की तरह उग्र राष्ट्रीयता की भावना भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी, क्योंकि जैसे ही 20वीं शताब्दी में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का युग देखा जा सकता है, उस औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के युग में औद्योगिकरण हुआ तेजी से, और उस औद्योगिकरण से जो है विश्व में औद्योगिक या फिर औद्योगिक कंपनियों की उद्योगों की एक होड़ सी लग गई, जिससे कि उत्पादन बढ़ गया। और ये जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था जिसमें राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, लेकिन इसमें अंतरराष्ट्रीय प्यार की जो भावना पनपनी थी वो नहीं पनप पाई और सारे ही देशों में अलगाव की या अपने देश के प्रति प्रेम की भावना ही ज्यादा उत्थान रही। तो अपने देश के प्रति जो प्रेम था इसने भी धीरे धीरे करके लोगों को केवल जो है अंतर्मुखी ही बना दिया था, जो आगे चल करके युद्ध का मुख्य कारण बना। निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता, राष्ट्र संघ ने जो उद्देश्य निश्चित किए थे, निशस्त्रीकरण की जो बात कही थी, वो सारे के सारे प्रयास असफल हुए थे। और उन प्रयासों के असफल होने का जो प्रभाव हमने देखा है कि इटली और जर्मनी में तानाशाही शक्तियों का उदय, उधर मित्र राष्ट्र भी कम नहीं थे, वो भी धीरे धीरे करके हिटलर और मुसोलिनी के जो बढ़ते हुए प्रभाव थे उसको देखते हुए वो भी शस्त्रीकरण में जुट गए थे। तो इस प्रकार से जो सारे के सारे देश शस्त्रीकरण की होड़ में लगे हुए थे, निशस्त्रीकरण की बात बिल्कुल फेल हो गई थी, जिसके कारण से आगे आने वाले समय में युद्ध होना जरूरी हो गया था। मित्र राष्ट्रों के आपसी मतभेद, यहाँ पे मित्र राष्ट्रों के आपसी मतभेद शुरू हो गए। जैसे कि इटली पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में शुरुआत में उसने जो है धुरी शक्तियों से कमेंट कर लिया, लेकिन बाद में उसने मित्र राष्ट्रों के साथ उसका जो कमेंट थे उनमें वो खरा तो उतरा, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब धीरे धीरे करके मित्र राष्ट्रों के आपसी मतभेद बढ़ते गए और इस प्रकार से जो है मित्र राष्ट्रों के बढ़ते हुए मतभेदों ने ही आगे युद्ध को जन्म दिया। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, यहाँ पे इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति ने भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध को न्योता दिया था। जैसे कि ये युद्ध से पहले ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के अच्छे संबंध बनाए रखने के जो है लिए वो कोशिश कर रहे थे। ब्रिटेन ये सोच रहा था राजनीतिक रूप से कि हिटलर और मुसोलिनी के उद्देश्य सीमित हैं और वो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो उसको कम आंक रहा था और किसी को भी जो है उसकी शक्ति को जो है कम नहीं आंकना चाहिए। कहते हैं कि शत्रु की शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। इंग्लैंड ने ब्रिटेन ने
या इंग्लैंड ने जर्मनी और जो है इटली की शक्ति को कम आंका, जो आगे आने वाले समय में युद्ध का जो है एक कारण बना। राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ, विभिन्न राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मंदी का दौर शुरू हुआ था, विभिन्न देशों में जहाँ पे औद्योगिकरण ज्यादा था या जहाँ पे औद्योगिक कारखाने ज्यादा थे, तो वहां पे माल सड़ रहा था। वो अपना सामान बेचने के लिए दोबारा फिर से वही औपनिवेशिक गतिविधियों में लीन हो गए थे, और उन औपनिवेशिक गतिविधियों में लीन होने से उपनिवेशीकरण की होड़ दोबारा फिर से लग गई थी। इस प्रकार से विभिन्न देशों के आपसी स्वार्थों ने भी, जो वो अपना माल बेचने के स्वार्थ थे, बाजार मंडियां ढूंढने के स्वार्थ थे, उन्होंने भी युद्ध को न्योता दिया था। विश्व का दो गुटों में विभाजन हो जाना, विश्व के गुट जो है दो गुटों में विभाजन हुए थे, चाहे वो मित्र राष्ट्र थे, एक्सिस पावर थे या धुरी शक्तियां थी। एक्सिस पावर धुरी शक्तियों के लिए ही यूज किया गया है। तो दो गुटों में विभाजन हो गया 1937 तक। एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान थे और जो वर्साई की संधि के विरोधी थे, और दूसरी तरफ जो है इसके समर्थक देश थे, जो है समर्थक थे, मान रहे थे इसको कि सही है, मित्र राष्ट्र थे। तो इस प्रकार से दो गुटों में विभाजित हो जाना भी जो है आगे युद्ध का ही पर्याय था। शक्ति संतुलन में परिवर्तन, तो यहाँ पे जो शक्ति संतुलन स्थापित किया गया था सैनिकरण के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए, उसमें जो है जो संतुलन उन्होंने स्थापित कर दिया गया था वो बिगड़ गया था। तो अब जो है युद्ध होना जरूरी ही था, युद्ध होना वास्तविक रूप से संभव था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि विभिन्न कारण रहे थे जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध ने इन 5-6 सालों के टाइम पीरियड में काफी ज्यादा विनाशकारी परिणाम छोड़े, जो आगे आने वाले जो है कई सालों तक विश्व पर देखने को मिले। तो आगे के लेक्चर में हम इसकी घटनाओं की चर्चा करेंगे। आज आप इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत है, आप आज इतना इसके कारणों को पढ़ें। थैंक यू।